अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसका संबंध आपके बोलने की आज़ादी से है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के भी नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी करीब 3,36,000 करोड़ रुपए, जी हाँ 3,36,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्विटर ने रात 12:24 पर एक प्रेस रिलीज जारी की और इस डील की जानकारी दी। इस डील के मुताबिक एलॉन मस्क को ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.20 यानी करीब 4,150 रुपए चुकाने होंगे हर शेयर के लिए। हालांकि मस्क के पास पहले ही ट्विटर की 9.2% की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब वो ट्विटर के अकेले मालिक बन चुके हैं। इस डील के बाद कंपनी में पूरी 100% हिस्सेदारी एलॉन मस्क की होगी। यानी आप कह सकते हैं कि टेस्ला की तरह ट्विटर अब एलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। लेकिन आज आपको ये जरूर जानना चाहिए कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी को ट्विटर जैसी कंपनी में ऐसा क्या दिखा कि वो इसे खरीदने के पीछे पड़ गए। ट्विटर की बैलेंस शीट बेहद खराब रही है। इस कंपनी ने ज्यादातर वक्त घाटा ही झेला है, लेकिन बावजूद इसके एलॉन मस्क ने ट्विटर के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी और अब वो इसके नए मालिक बन गए हैं। इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मस्क के दिमाग में ट्विटर खरीदने का विचार आखिर कब आया था। बात करीब 4.5 साल पुरानी है। 21 दिसंबर 2017 को रात के 11:20 पर टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आई लव ट्विटर। एलॉन मस्क के इस ट्वीट के जवाब में अमेरिकी पत्रकार डेव स्मिथ ने कमेंट किया और पूछा कि फिर आप इसे खरीद क्यों नहीं लेते। डेव स्मिथ के सवाल पर एलॉन मस्क ने जवाब दिया और उनसे पूछ लिया कि इसकी कीमत कितनी है। इसका मतलब है कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए उसी वक्त से मन बना लिया था। वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। इस ट्वीट के 52 महीने बाद 26 अप्रैल 2022 को एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। इससे पहले मस्क ने इसी महीने 4 अप्रैल को पहली बार ट्विटर में 9.2% शेयर खरीदने की जानकारी दी थी। फिर उन्होंने 10 दिन बाद 15 अप्रैल को ट्विटर को पूरी तरह खरीदने का ऑफर दिया। उस वक्त ट्विटर के शेयर होल्डर्स में से एक सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल ने एलॉन मस्क के ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन करीब 10 दिन तक बैठक करने के बाद ट्विटर का बोर्ड एलॉन मस्क का ऑफर ठुकरा नहीं सका। एलॉन मस्क ने 2 सप्ताह पहले कहा था कि ट्विटर में जबरदस्त क्षमता है, लेकिन इसे अनलॉक किए जाने की जरूरत है और वो इस काम को कर दिखाएंगे। अब यहाँ आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर एलॉन मस्क के दिमाग में ऐसा कौन सा प्लान है जिसके जरिए वो ट्विटर को एक घाटे वाली कंपनी से मुनाफा कमाने वाली कंपनी में बदल देंगे। हम आपको कुछ पॉइंट्स में बताएंगे कि ट्विटर को लेकर एलॉन मस्क का ब्लूप्रिंट क्या है, वो ट्विटर की चिड़िया के साथ क्या करेंगे। एलॉन मस्क खुद को फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा पक्षधर बताते हैं। ट्विटर ने जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था, तब भी मस्क ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि वो इस प्लेटफॉर्म को सुधारना चाहते हैं। यही नहीं, इसी साल 25 मार्च को भी मस्क ने ट्विटर पर एक चुनाव करवाया था। उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या ट्विटर फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का ठीक तरह से पालन कर रहा है। एलॉन मस्क के इस सवाल पर 70% से ज़्यादा लोगों का जवाब था नहीं। एलॉन मस्क कहते हैं कि फ्री स्पीच सबके लिए बहुत आवश्यक है और लोगों को कानून का पालन करते हुए अपने नज़रिए को सबके सामने रखना चाहिए। एलॉन मस्क ने ट्विटर में एक और बड़े बदलाव के संकेत भी दिए थे। उन्होंने ट्विटर पर ही एक पोल के जरिए लोगों से सवाल पूछा था कि क्या वो ट्विटर में एडिट बटन का ऑप्शन देखना चाहते हैं।
इस समय ट्विटर पर जो कुछ भी एक बार लिखकर ट्वीट कर दिया जाता है, उसे ऑनलाइन एडिट करने की या उसमें बदलाव करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि ट्वीट को डिलीट किया जा सकता है। फेसबुक समेत कई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन कंटेंट को एडिट करने का ऑप्शन देते हैं। इसीलिए ट्विटर पर भी एडिट बटन की मांग बहुत पहले से की जा रही है। अब उम्मीद है कि एलॉन मस्क इसमें ये बड़ा बदलाव कर सकते हैं। एलॉन मस्क ट्विटर की कुछ सर्विसेज को पेड करने पर भी विचार कर रहे हैं। इसका संकेत उनके एक ट्वीट से भी मिलता है। एलॉन मस्क ने 9 अप्रैल को एक ट्वीट किया था। इसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले टॉप 10 ट्विटर हैंडल्स के नाम थे। इस लिस्ट को रिट्वीट करने के बाद मस्क ने लिखा कि इनमें ज़्यादातर लोग कभी कभारी पोस्ट करते हैं और बहुत ही कम कंटेंट डालते हैं। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया और कहा कि ट्विटर ब्लू के लिए सब्सक्राइबर्स से कुछ भुगतान लिया जाना चाहिए। ट्विटर ब्लू सर्विस में यूजर्स को कुछ प्रीमियम सर्विसेज मिलती हैं। इसमें एक्सक्लूसिव कंटेंट तक पहुंच और एड फ्री सर्विस ऑफर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीद लिया। आज हम आपको बताएंगे कि एलॉन मस्क असल में ट्विटर को पैसे के लिए नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव के लिए खरीदना चाहते हैं। एलॉन मस्क ने कहा है कि वो कारोबार करने के मकसद से ट्विटर को नहीं खरीदना चाहते, बल्कि वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुनिया में ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती रहे और वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचार और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते रहें। सच ये है कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को घाटे में होने के बावजूद इसलिए खरीदा क्योंकि वो इसकी सॉफ्ट पावर को जानते हैं। एलॉन मस्क अच्छे से जानते हैं कि अगर ट्विटर का नियंत्रण उनके हाथों में आ गया तो वो दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू टिक यानी वेरीफाइड लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित कर पाएंगे। ट्विटर की इसी सॉफ्ट पावर को हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। वर्ष 2021 में ट्विटर के एक्टिव यूजर्स की संख्या बढ़कर लगभग 40 करोड़ हो चुकी है, जिसमें से 20 करोड़ 60 लाख यूजर्स हर दिन ट्विटर एक्सेस करते हैं। ट्विटर के सबसे ज़्यादा 7 करोड़ 30 लाख यूजर्स अमेरिका में हैं। इसके बाद इस सूची में जापान का नंबर आता है, जहां ट्विटर के 5 करोड़ 55 लाख यूजर्स हैं। भारत में ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ 21 लाख है। इसके अलावा ट्विटर पर बराक ओबामा से लेकर जस्टिन बीबर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एलॉन मस्क तक हैं, यानी दुनिया के सभी बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे वो राजनीति में हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो या किसी और क्षेत्र के इन्फ्लुएंसर्स हों, वो सभी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर का प्रभाव उसके बिजनेस के साइज और यूजर्स की संख्या से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लोगों को एक ऐसा मंच देता है जहां खबरें भी ब्रेक होती हैं, नैरेटिव्स भी गढ़े जाते हैं और यही बात ट्विटर को एक शक्तिशाली टूल के रूप में स्थापित करती है। ट्विटर से किसी देश की सरकार के खिलाफ अभियान भी चलाए जा सकते हैं। एलॉन मस्क ये भी जानते हैं कि वो ट्विटर की मदद से दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों की सरकारों को ब्लैकमेल करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी नीतियों और बिजनेस मॉडल को लागू करने के लिए कर सकते हैं। एलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने पर सबसे कड़ी प्रतिक्रिया विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस की तरफ से आई। उन्होंने एलॉन मस्क के चीन कनेक्शन का जिक्र करते हुए इस डील पर सवाल उठा दिए। बेजोस ने ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिड द चाइनीज गवर्नमेंट जस्ट गेन अ बिट ऑफ अ लेवरेज ओवर द टाउन स्क्वायर। इससे पहले एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था, फ्री स्पीच इज द बेडरॉक ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी एंड ट्विटर इज द डिजिटल टाइम स्क्वायर वेयर मैटर्स वाइटल टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी are debated.
उनके इसी बयान के बाद जेफ बेजोस ने ये प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अब आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जेफ बेजोस ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या इस डील से चीन को कोई फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए आपको चीन में एलॉन मस्क के बिजनेस मॉडल पर नज़र डालनी होगी। मस्क की टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती है, उसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार चीन में है। वर्ष 2021 में अमेरिका के बाद टेस्ला ने अपनी सबसे ज़्यादा गाड़ियां चीन में बेची। चीन में टेस्ला के कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। चीन की सरकार ने एलॉन मस्क को टेस्ला के प्लांट लगाने के लिए भरपूर मदद भी दी। उन्हें कई तरह की सब्सिडी, टैक्स में छूट और सस्ती दरों पर कर्ज भी दिया गया। यही नहीं, टेस्ला की कारों में जो बैटरी यूज होती है उसका सबसे बड़ा सप्लायर भी चीन है। यानी चीन और मस्क के कारोबारी रिश्ते एक दूसरे के सहयोग पर ही टिके हैं। इस समय तो चीन ने ट्विटर पर बैन लगा रखा है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मस्क अपने कारोबारी पार्टनर चीन का ध्यान रखेंगे? क्या अब ट्विटर दुनिया भर में चीन की इमेज ब्रांडिंग का काम तो नहीं करने लगेगा? वैसे तो एलॉन मस्क की फ्री स्पीच वाली दलील लोगों के गले इसलिए भी नहीं उतर रही क्योंकि जब चीन में टेस्ला का विरोध हो रहा था तो एलॉन मस्क ने चीन की सरकार से आग्रह किया और चीन के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टेस्ला के खिलाफ लिखी गई पोस्ट को हटवा दिया। यही नहीं, उनकी कंपनी ने भी जब एक कर्मचारी ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब लोग डरे हैं। उन्हें लग रहा है कि एलॉन मस्क ट्विटर का अपने निजी फायदों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि जैसे ही ट्विटर के बिकने की जानकारी सामने आई, ट्विटर पर क्विट ट्विटर ट्रेंड करने लगा। कई बड़ी हस्तियों ने ट्विटर छोड़ने की घोषणा कर दी। जमीला जमील, जॉर्ज तखे, रॉब रेनर जैसे कई हॉलीवुड कलाकारों ने भी ट्विटर छोड़ने की बात कही। अब हम आपको बताएंगे कि ट्विटर के बिकने के बाद कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल का क्या होगा। पराग अग्रवाल नवंबर 2021 में ट्विटर के सीईओ बने थे। उन्हें ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी के इस्तीफे के बाद कंपनी का सीईओ बनाया गया था। उन्हें ट्विटर का सीईओ बने हुए सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। हालांकि वो ट्विटर से पिछले 10 साल से जुड़े हैं और सीईओ बनने से पहले वो ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। ट्विटर से पहले पराग माइक्रोसॉफ्ट और याहू के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो सीईओ रहेंगे या नहीं, इस पर सवाल उठने लगे हैं। एलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद पराग ने एक ट्वीट किया और अपनी टीम के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ट्विटर पूरी दुनिया में प्रासंगिक और प्रभावी है। मुझे अपनी टीम पर गर्व है। उनके इस ट्वीट के बाद ही उनकी कंपनी छोड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन अगर पराग को ट्विटर से हटाया जाता है तो ये एलॉन मस्क को महंगा पड़ेगा। एक रिसर्च फर्म का दावा है कि अगर पराग को ट्विटर से 12 महीने पहले हटाया जाता है तो एलॉन मस्क को उन्हें $42 मिलियन यानी करीब 321 करोड़ रुपए देने होंगे। यानी पराग अग्रवाल को नौकरी से निकाले जाने पर भी इतना पैसा मिलेगा कि कर्मचारियों की किस्मत पर ताला लग सकता है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.